नमस्कार, मैं हूँ तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं सत्यमेव यानी SJTV। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इनिशिएटिव लिया हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को नाटी किस तरह से नृत्य किया जाता है उसको सिखाने का सरगम कला मंच के तत्वावधान में GLR ठाकुर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और जो सबसे पहला विद्यालय इन्होंने चुना है वो विद्यालय है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी देवरा। नाटी के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। इसके बाद हाथ वाली पोजीशन है। और इस समय हम बैठे हैं जयराज जी के साथ। इससे पहले कि हम वो क्या सिखा रहे हैं, पूरे स्कूल को एक साथ कैसे नाटी पे नृत्य करवाते हैं, उनके साथी लोग भी हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। जयराज ठाकुर जी से बात करते हैं कि ये क्या आइडिया है और कैसे करके उन्होंने इसकी शुरुआत की। है ये। नमस्कार जी, आप सभी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक प्रयास है आज की तारीख में, आज के समय में जो वेस्टर्नाइजेशन के कारण हमारी जो लोक विधाएँ हैं वो लुप्त हो रही हैं, तो इन लोक विधाओं को बचाने के लिए हम एक प्रयास ये ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं। ये मेरी बहुत दिनों से चल रही एक खोज का परिणाम समझें आप, या एक हम लोगों का ये अलग सा एक अपना तरीका है मेरा कि स्कूल के बच्चों को हम लोग अगर ये प्रशिक्षण विधिवत तरीके से कि ये 12 मात्रा की नाटी का छंद क्या है, इसकी जाति क्या है, इसके एक आवर्तन में डंके कितने लग रहे हैं। आपने अभी सुन लिया बच्चों को कि बच्चे खुद बता रहे हैं कि ये 12 मात्रा की नाटी पर हम नृत्य कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया था। इसमें क्या है, अभी जब हम इसको और विस्तार से करेंगे तो इन बच्चों को ये भी बताएंगे कि ये जो 12 मात्रा की नाटी हम लोग करते हैं, चाहे उसमें ढीली नाटी है या इसमें माला नाटी है या रासा है, तो ये तीनों विधाएं जो है इनका छंद है उपेंद्र वज्र जी, और इसकी जाति है तिस्त्र जी। और जो इसमें हम लोग मुजरा नाटी कर रहे हैं, ये मुजरा नाटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मालनी छंद का ताल है और चतुस्त्र जाति का ताल है। इसके साथ ही चतुस्त्र जाति के ताल में ही हम लोग एक छेंजी गीत कर रहे हैं और एक अंगनागत ग्रह की झूरी भी बच्चों को सिखाएंगे। तो इसमें समग्रह, विषम ग्रह और अतीत ग्रह की ये लोक रचनाएं देखने, सुनने को और समझने को बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में मिल रही है। कितने दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं? हम लोग अभी इस 7 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं और हम लोगों को स्कूल के जो स्टाफ हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हो गए या स्कूलों के प्राइमरी स्कूलों के हेडमास्टर हो गए, इन लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और बच्चे भी बड़े उत्सुक हैं इस विधा को जानने के लिए।
अच्छा, नाट्य नृत्य के बारे में लोग कहते हैं कि यार आप नाट्य नृत्य ही क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी इस मृत्यु लोक का सबसे पहला वो नृत्य है जो नटराज भगवान शिव के द्वारा कब किया गया था? जब उन्होंने तांडव और लास्य नृत्य किया। कब? जब 9 और 5 सूत्र उत्पन्न किए थे। और ये 9 और 5 सूत्र उत्पन्न कहाँ हुए? हमारे किन्नर कैलाश में। हाँ, तो इसका अगर हम भौगोलिक, वैदिक इतिहास और वैज्ञानिक खोज के सिद्धांतों को देखें तो उसका स्पष्टीकरण हमारे सामने ये है कि किन्नर कैलाश ही विश्व विरासती संस्कृति का गर्भगृह है, क्योंकि सूर्य भगवान की सबसे प्रभावशाली किरणें जो हैं वो भारत के भूभाग पर पड़ती हैं। और हमारा प्रदेश जो है ये देव भूमि के नाम से सुप्रसिद्ध है और किन्नर कैलाश को तो शिव भूमि भी कहा जाता है। तो ये नाट्य नृत्य हम लोग इसलिए सिखा रहे हैं कि इसकी 113 देव मुद्राएं हैं जिससे पूरे विश्व के नृत्य विकसित हैं। तो एक प्रयास है कि इन छोटे बच्चों के माध्यम से इस अपनी बची हुई संस्कृति को, जिसको विशुद्ध लोक संस्कृति हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं, और इसको संरक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो अब करते हैं उन बच्चियों से बात जो इस नाट्य की विधा को सीख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा इन पिछले 3 दिनों में, ये उनको जाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनमाया है। धनमाया। धनमाया, आपने कितने दिन से सीख रहे हैं आप यहाँ? सर हम 3 दिन से सीख रहे हैं। 3 दिन से सीख रहे हैं। क्या क्या सीखा आपने? हम एक तो पहाड़ी नृत्य सीख रहे हैं। अच्छा। उसमें सीख रहे हम उसकी मात्राएं सीख रहे, ढीली नाटी, माला नाटी, मुंजरा नाटी, ये आप सीख रहे हैं। तो अब आपके कदम चलने लगे हैं या अभी आप प्रैक्टिकल करने लगे हैं? सर अभी तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? अच्छा, साथ में आपको क्या कुछ सिखाया, जैसे रिटर्न में भी दिया जाता है याद करने के लिए? घर से घर में प्रैक्टिस करने के लिए दिया प्रैक्टिस जाता किया जाता है। आपका नाम क्या है? है। रश्मि। रश्मि। रश्मि, नाटी के बारे में क्या क्या सीखा? और 12 मात्राओं की नाटी भी सीखी जिसमें 4 डंके बजते हैं, और भी नाटी सीखी, आगे भी सीखते जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके साथ में जो सीख रहे हैं? बहुत है सर। बहुत है। अच्छा, गर्ल्स अलग सीखती हैं और बॉयज अलग सीखते हैं? जी, गर्ल्स अच्छा। अलग। कितने कितने टाइम लगता है आपको? सर लगभग 1 घंटा तो लग 1 जाता घंटा है। लग जाता है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है आपको सीख के? हाँ जी। टीचर जो सिखा रहे हैं, आपके प्रशिक्षक जो आए हैं, हाँ जी। ठीक सिखाते हैं? हाँ जी। अच्छा सिखाते हैं? आप में से बोलना किसी ने? आपका नाम क्या है? कितने दिन हो गए आपको सीखते हुए नाट्य? 3 दिन में क्या क्या सीखा आपने? अच्छा। अच्छा, घर में भी प्रैक्टिस करते हैं? मम्मी पापा आपको ऐसा तो नहीं बोलते क्या आपको पढ़ने के लिए भेजा था और क्या सीख के आ रहे हैं? वो भी सपोर्ट करते हैं? अच्छा। आपके परिवार में भी नाटी तो जानते ही होंगे, है ना? आपको पहले आती? थोड़ी थोड़ी आती थी। अब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कितने दिन और सीखना है आपने? 1 महीने का। धन्यवाद। ये थी वो लड़कियाँ, वो छात्राएँ जो यहाँ पे नाट्य की विधा को सीख रहे हैं। और अब हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लड़के और लड़कियाँ अलग अलग नाट्य की विधा को सीख रहे हैं। उन अध्यापिकाओं से जिनके बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। और सबसे पहले बात चुना, आपका नाम क्या है? आप सीनियर सेकेंडरी? हाँ जी, लेक्चर पढ़ रही हूँ। मैम, ये जो नई विधा और नया प्रयोग हो रहा है कि पूरा स्कूल एक साथ नाट्य सीख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है कि हिमाचल में पहली बार हो रहा है। अच्छा मैम, कितने दिन का कोर्स है, क्या बताया गया है? 1 हफ्ते का बताया। अच्छा, आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होती? नहीं, हमने रुचि रखी है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना ठाकुर है, मैं यहाँ शारीरिक शिक्षिका हूँ। अच्छा,
तो ये तो मेरे ख्याल से ये जो सब कुछ हो रहा है ये शायद आप ही के देख रेख में हो रहा है। जी सर, एक्चुअल में हमारे जो 6-7 की एक क्लास है उसमें एक लोक संस्कृति सब्जेक्ट है, उसमें अभी तक हम किताबी ज्ञान दे रहे थे बच्चों को। हिमाचल का कल्चर ये है, इस तरह की नाटियाँ होती हैं। फर्स्ट टाइम बच्चे यहाँ सीख भी रहे हैं ये चीज़ें, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। हम लोकल है, बघाटी हैं, पर हमें नाटी नहीं आती। फर्स्ट स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप भी सीख रहे हैं? हम भी सीख रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, ये प्रयोग जो हमारे यहाँ इसमें स्कूल में हुआ है, ये अपने हिमाचल और बिल्कुल सर, हमारा जो लोक संस्कृति है, लोक कल्चर है, वो ही उसी का हमें ज्ञान नहीं है। हम अभी तक भंगड़ा तक और रैप तक पहुंच चुके हैं, पर हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। बेसिकली अगर बच्चों से ये शुरू करेंगे तो जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक वो दूसरों को भी ज्ञान दे पाएंगे। उनको देखकर बाकी लोग भी सीख पाएंगे, बाकी बच्चे भी सीख पाएंगे। मेरा नाम रीना वर्मा है। मैं यहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला खंडी में मुख्य शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, अच्छा, आप कितने बच्चे यहाँ पर नाट्य सीख रहे हैं? ये लगभग 140 बच्चे। और आप कितना समय लेते हैं? ये 1 घंटे का समय लगता है। आपके यहाँ भी 0 पीरियड कर दिया गया है हाँ जी। टाइम को? हाँ जी। 1 बजे 2 बजे से 3 बजे। कैसा लगता है कि नाटी हमारे स्कूल के प्रांगण में डाली जा रही है? बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इस संस्था का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने शुरुआत की और इस तरफ मतलब इन्होंने सोचा कि ये हम स्कूलों से अगर शुरू करेंगे तो बच्चे छोटे क्लासेस से शुरू करेंगे, खासकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर प्राइमरी स्कूल से जब हम शुरुआत करते हैं ऐसे तो एक नींव पड़ती है। हाँ जी, वो जल्दी भी सीखते हैं बच्चे ना, और ये बहुत अच्छा है। अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं अपनी भाषा का, अपनी लोक संस्कृति का, लोक नृत्य का ही नहीं पता मुझे। और करते तो है डांस, बज रहे हैं जो आजकल मोबाइल पे डीजे पे बज रहे नाटी कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि है क्या चीज़। तो एक्चुअली इन्होंने बताया कि जो नाच रहे हम कर रहे हैं ये है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो ये सब चीज़ें सीखने में हम और इतना उत्साह हो रहा है, मतलब सीखने में हम इतने ज़्यादा खुश हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तीनों आप अध्यापक हैं। हाँ जी। जब से ये नाटी वाला ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है, बच्चों की जो अटेंडेंस थी उसका परसेंट बढ़ा है या बड़ा है, बच्चों में बहुत जोश है और खासकर ये ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने इस तरफ सोचा और ये बहुत अच्छी पहल है और हम चाहते हैं कि हमेशा जुड़े रहें सेट के साथ ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ रखें इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाथ छोड़ो बहुत सारे, आप सिंगल टैप चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल स्लो करो, आराम से स्लो, धीरे नाटली, इसको धीरे मत करो, धीरे मत। सर, बहुत आपका स्वागत करते हैं एसजेटीवी के इस कार्यक्रम में और अभिनंदन होना चाहिए आपका इस विषय को लेके कि हिमाचल के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है कि पूरा विद्यालय ही नाटी की विधा को सीख रहा है। और जब जीआरएल जी ने आपसे ये आग्रह किया, आपको आइडिया दिया, तो पहली नज़र में आपको क्या लगा कि सब बच्चे सीख पाएंगे या नई चीज़ है, कैसा लगा आपको? नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम। मैं शिव प्रभाकर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी लीवरा प्रधानाचार्य के पद पर यहाँ कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मेरा पहला रिएक्शन क्या था, मेरा पहला रिएक्शन ये था, आमतौर पे मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा या कोई भी नागरिक उसमें कुछ ना कुछ विशिष्टता रहती है। बिल्कुल। और उस विशिष्टता को उभारने के लिए ही अभिभावक उसे विद्यालय में भेजते हैं। और हम अध्यापकों का ये प्रयास रहता है कि हम उस गुण को बच्चे के
उभार पाएँ और उसे सरफेस पे ला पाएँ। तो इसी एक प्रयास को करने के लिए हमें ऑफ़र मिला जयलाल जी की तरफ से और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। आप बच्चों से भी ये जानकारी ले सकते हैं कि इनके लिए हमेशा ही हमारे विद्यालय की ये कोशिश रहती है कि यदि कोई भी पढ़ाई का तो विद्यालय का काम है ही है, परंतु अन्य विधा में भी यदि कोई प्लेटफार्म हम बच्चों को दे सकें, वो हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है और इस प्रयास में तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहता था। तो साथ ही जयलाल जी की जो टीम है, उन्होंने पूरी टीम ने यहाँ पर हमें जो कंट्रीब्यूट किया इस बात के लिए कि पूरे विद्यालय को, आमतौर पे ये होता है एक आदमी आए या दो आदमी आए सिखाने के लिए, तो इतने बच्चों में से कैसे छंटाई की है। तो हमारा पहला जो चरण था उसमें हमने ये डिसाइड किया कि पूरे ही बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए और फिर उसमें से जो हमारे पास उभर कर छात्र आएंगे उनको हम परफेक्शन की तरफ को लेकर जाएंगे, ये हमारा। और साथ ही यहाँ पर इस कैंपस में ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि प्राइमरी विद्यालय भी जो है हमारे ही कैंपस में निहित है। यहाँ नर्सरी से लेके 12वीं तक के एक ही कैंपस में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं इस क्षेत्र के बच्चे। अच्छा, कितने बच्चे होंगे सर यहाँ पे इस समय जो सीख रहे हैं नाटी? इस समय जो है प्राइमरी में लगभग 150 के करीब बच्चे हैं और हमारे पास 6 to 12 जो है 195 बच्चा है। अच्छा, 195 बच्चा और सभी बच्चे जो है बड़े सहर्ष इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक अलग ही माहौल बन जाता है जब हम जो है वहाँ सामूहिक नृत्य बच्चों को सीखते हुए देखते हैं। एक कितने घंटे का होता है ये पीरियड? इस समय हम जो है ये लगभग जो है 45 मिनट्स का 45 मिनट जो है 0 पीरियड के रूप में निकाल रहे हैं, ताकि जो ये जो सांस्कृतिक धरोहर है नाटी हमारी, ये जो है जो हमारे रूट्स में है, इसको हम किसी न किसी तरह से धरातल पर लेकर आएँ और एक किसी ऊंचे दर्जे पर लेकर आएँ। बहुत धन्यवाद आपका। जो नाटी विधा है इसे बचाने के लिए जयलाल जी और साथ में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी देवरा के जो प्रधानाचार्य और उनके सारे स्टाफ इस टाइम पे मेहनत कर रहा है और सिखा रहे हैं लगभग 350 से ज़्यादा बच्चों को नाटी।